Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. I am Mr. AK and I welcome you here on our YouTube channel Perfect Spoken Mandava. My dear students, कल हमने बात की थी इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश के अंदर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस आने वाला है वो कौन कौन सा होता है, लिस्ट वाइज हमने थ्री पार्ट्स में डिसाइड किया था। ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रैक्टिस राउंड, इनको तीन चीज़ों में डिसाइड किया था, डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद में आपको बताया था कि हाँ ये टॉपिक्स होते हैं और इनको प्रिपेयर कैसे करना है वो हम आगे रोजाना बात करने वाले हैं। सो कल मैंने बताया था आपको कि हम स्टार्ट करेंगे पहला पार्ट नाउन, पहला पार्ट नाउन। हाँ, सो आई होप आप रेडी होंगे, एक्साइटेड भी होंगे। ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है। सो नाउन तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूं। यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन है, ये पार्ट्स होते हैं और ये एग्जांपल्स होते हैं। यस, फिनिश। नो, दिस इज नॉट माय टारगेट। क्यों? क्योंकि स्पोकन की बात करते हैं ना तब तो हम जीरो से लेकर चलते हैं। कुछ नहीं आ रहा ना, वहां से लेकर चलते हैं। जो शुरुआत हुई ना वहां से लेकर चलते हैं। तो आज मैं भी चलने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर को जीरो से उठाकर चलने वाला हूं, जीरो से उठाकर लेकर चलने वाला हूं, बेसिक से उठाकर लेकर चलने वाला हूं। ये नाउन आया, नाउन ना बना कैसे, और नाउन के फिर आगे पार्ट्स होते हैं, इनको अंडरस्टैंड कैसे करें, लाइक दैट बहुत सारी बातें नाउन के बारे में। आप नाउन को पढ़ते पढ़ते भी 2-3 क्लासेस अटेंड कर लोगे, इतना नाउन पढ़ाने वाला हूं मैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सारी चीजें जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझाने वाला हूं, जीरो से लेकर चलने वाला हूं मैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी इंटरेस्टेड हैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बेस्ट करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए एक बेस्ट गोल कि हाँ ये मेरा टारगेट है, ये मार्क्स मुझे लेके आने हैं और मुझे सिलेक्शन करवाना है, उसके लिए स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ जीरो लेवल से। क्योंकि जीरो लेवल से नॉलेज जब है ना हमें, तो हम कहीं पर भी मात नहीं खाने वाले हैं। हमें नाउन की डेफिनेशन आती है, वो जो हमें रटाई गई थी स्कूल्स के अंदर कि हाँ ये डेफिनेशन होती है कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक दैट, ऐसा कुछ बताया गया था। लेकिन मैं उस जरिए से नहीं चलने वाला हूँ। अपना जरिया कुछ अलग है, अपना नजरिया कुछ अलग है, अपना तरीका कुछ अलग है। जीरो से लेकर चलूंगा। आप एंटरटेन भी करने वाले हो और ऑफ कोर्स आप समझने वाले हो, ये मैं दावा करता हूं। आप हर एक दो चीज में बताने वाला हूं। यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम, सो आई वांट टू स्टार्ट आवर टॉपिक, आवर क्लास, द फर्स्ट क्लास, नाउन। बट बिफोर नाउन को स्टार्ट करने से पहले कुछ और स्टार्ट किया जाए, कुछ और समझा जाए। ओके, प्लीज लुक एट द बोर्ड। आज का अपना टॉपिक 1 रहने वाला है। टॉपिक नंबर 1 रहने वाला है क्या? बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। क्या रहने वाला है? बेसिक पार्ट ऑफ नाउन। तो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बेसिक पार्ट की। ये जो नाउन है वो आया कहां से, नाउन बनता कहां से है, बेसिक से बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, गेट एक्साइटेड। ओके, सो यू नो वेरी वेल, सो इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो वेरी वेल, इंग्लिश लैंग्वेज से उसके अंदर क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। साउंड से बोलने का लहजा होता है, बोलने का तरीका होता है, उसके अंदर साउंड्स होते हैं कि किसी भी लेटर को, किसी भी वर्ड को बोले कैसे। साउंड्स के बिना लैंग्वेज अधूरी होती है। सो इंग्लिश के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश के अंदर माय डियर स्टूडेंट साउंड्स कितने होते हैं? आपसे जानना चाहूंगा कि इंग्लिश के अंदर साउंड्स कितने होते हैं। मैं लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ ये जेड तक ये अल्फाबेट्स जो लेटर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं साउंड्स कितने होते हैं। जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा ना, वही लेकर चलने वाला हूं। हमें ये पता ही नहीं है कि लेटर्स बने कहाँ से, वर्ड्स बनते कैसे हैं, ये पता ही नहीं है, तो नाउन को हम अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स। हम चलने वाले हैं जीरो से। ध्यान रखिएगा, जो भी छोटी छोटी चीजें बताता जा रहा हूँ, नोटबुक में आप लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए ताकि आपको जिंदगी में काम आ सके। ओके, सो
क्वेश्चन ये बनता है कि साउंड्स कितने होते हैं, साउंड्स इंग्लिश के अंदर साउंड्स कितने होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर नहीं पढ़ा होगा, मुझे पक्का पता है। अगर किसी को पता है इस बारे में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि इंग्लिश के अंदर साउंड्स कितने होते हैं। सो बाय द वे आई वांट टू टेल यू, इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स होते हैं। बताता हूं मैं, कुछ एक एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। ओके, इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बोलते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते, ऐसे लेटर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम, साउंड जनरेट करते हैं हम। ओके, साउंड्स से बनता है लेटर्स। स्टार्टिंग से लेटर ही नहीं आ गए थे, साउंड्स से बनता है लेटर्स। यू नो वेरी वेल, अल्फाबेट्स। इंग्लिश के अंदर लेटर्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, 26। यू नो वेरी वेल, A B C D E F G H H I J लाइक दैट, ऐसे आपको पता है। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। सो इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स होते हैं और लेटर्स होते हैं 26। ओके, कुछ माइनर बातें करता हूं मैं। ये जो अपना थ्रोट होता है, गला होता है, ये जो अपना गला होता है, इसके अंदर यहाँ पर एक पार्ट होता है, यहाँ पर एक पार्ट होता है, उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड, VOCALCORD। यहाँ पर वाला, ये वाला, यहाँ जो है ना ये पार्ट, इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर जहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। सो साउंड्स होते हैं, साउंड्स को ये जो वोकल कॉर्ड है ना, ये जो वोकल कॉर्ड है ये साउंड करता है जब बोलते हैं, तो लेटर्स में इसको डिवाइड किया गया। सो साउंड्स तो 44 होते हैं। फॉर एग्जांपल, साउंड्स कौन से होते हैं, एग्जांपल्स के द्वारा समझिए। कुछ एक एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। फुल साउंड्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर्सनली एक क्लास आपको ना पढ़ा दूंगा कि हाँ ये साउंड्स होते हैं। ओके, जैसे एक तो मैंने कहा कि जैसे एक तो मैंने कहा कट, एक तो मैंने क्या वर्ड कहा, कट, और एक इसी की जैसा एक वर्ड और लिख दिया मैं, CUTE। क्या ये भी कट है? नो, आप अच्छी तरीके से जानते हो ये है क्यूट, ये है क्यूट। यही यू है ना, ये अलग साउंड दे रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे साउंड्स होते हैं, ऐसे ही साउंड्स, एक ही वर्ड एक ही लेटर ऐसे अलग से साउंड देते हैं। ये यू का साउंड देता है क्यूट, ये कट। इसी तरीके से वर्ड्स होते हैं, जैसे कह दिया कि सिट, सिट साउंड है सिट। ओके, एक मैंने कहा सीट, सीट नहीं है ये सीट है। ये इसका साउंड है ना, ये साउंड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, थोड़ा सा हैवी हो गया। सो इसी तरीके से अलग अलग टाइप्स के साउंड्स होते हैं। सो 44 साउंड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसके अंदर कुछ और बातें बता देता हूं मैं। साउंड्स के अंदर होते हैं वोबल्स। वोबल्स को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम स्वर बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर बोलते हैं। अभी लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वोबल्स की बात कर रहा हूं। वोबल्स के अंदर साउंड्स के अंदर 19 वोबल्स होते हैं माय डियर। हाउ मेनी? 19 वोबल होते हैं। ओके, इसके अलावा बचते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। सो 44 में से 19 माइनस करके देख लो, 25 कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं माय डियर, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं माय डियर। सो ये तो बात हो गई साउंड की, ये तो बात हो गई साउंड की। अब लेटर्स की भी बात कर लेता हूं मैं, लेटर्स की भी बात कर लेता हूं। ये जो साउंड्स है ये तो बोलने में काम में लिया जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव लिखने के अंदर जिसको जब इसको लेटर्स में डिवाइड किया गया तो 5 वोवल्स बने, 5 वोवल्स बने। आप इनसे अच्छी तरीके से वाकिफ हो। AEIOU, AEIOU। और कितने बच गए? 21 कॉन्सोनेंट्स, जैसे B, C, D,
एफ लाइक दैट, ऐसे बचिए सारे के सारे। सो अभी भी फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 44 साउंड्स होते हैं। साउंड्स की बात फिर से बताऊंगा आपको, मैं एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा इसके लिए। साउंड्स 44 साउंड्स होते हैं, उनके अंदर 19 तो वोवल्स होते हैं और 25 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसी तरीके से जब डिस्क्रिप्टिव जब लिखने की बात करी गई, लेटर्स बने गए, तो उसके अंदर 26 तो लेटर्स थे, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, और उसके अंदर 5 वोवल्स थे एंड 21 कॉन्सोनेंट्स थे। आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अभी इंग्लिश को हम बेसिक से लेकर चलने वाले हैं। मेरा टारगेट ये नहीं है कि टाइम पास कर लूं, मेरा टारगेट है कि आपको द बेस्ट सिखाना है, द बेस्ट। और मैं ये ऐसा इसलिए कहता रहता हूं क्योंकि सीखते तो हम बहुत कुछ है, सीखते तो हम बहुत कुछ है, कभी किसी कोचिंग से तो कभी स्कूल से या फिर कहीं कहीं से भी कोई ना कोई कोर्स करते हैं। तो मेरा एक ही मानना रहता है, जब आप कुछ सीख रहे हो ना तो द बेस्ट सीखो। द बेस्ट का मेरा यहाँ मतलब ये है कि आपको इतना बेस्ट आना चाहिए कि टीचर पढ़ाने के बाद में भी स्टूडेंट्स, आपके जो क्लासमेट्स है, वो आके आपको कहें यार आपको बेहतर आता है, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी वन थिंग, टेल मी वन थिंग, ये मुझे बताओ, लाइक दैट। सो सीखना है, द बेस्ट सीखना है, बी द टॉपर, बी द टॉपर। इंसान ही टॉपर होते हैं, यू कैन डू इट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात होगी थोड़ी सी बेसिक के साथ में कि साउंड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं साउंड्स, 44। ध्यान रखना, लेटर्स 26 होते हैं। ओके, कुछ और बता देता हूं बातें आपको। वोकेबुलरी को याद करने के लिए एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आगे इसको है ना समझेंगे। एग्जाम्पल्स जो अभी बताने वाला हूँ उसके एग्जाम्पल्स के साथ में अभी बस आपको एक छोटी चीज बताने वाला हूँ। वोकेबुलरी के हिसाब से ये जो साउंड्स है ना, ये जो साउंड्स है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने? 3 पार्ट्स में। इसके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन से? फर्स्ट, लॉन्ग साउंड। याद करने के लिए ये मेथड कहां में लेने वाले हैं? ओके, लॉन्ग साउंड, और कौन सा आने वाला है? शॉर्ट साउंड, एंड द थर्ड वन इज लेजी साउंड। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लॉन्ग साउंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक वर्ड सीट, इसमें लॉन्ग साउंड आ रहा है। सीट एक लॉन्ग साउंड आ रहा है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? बीच। बीच नहीं है ये, बीच नहीं है। बीच वाला एग्जांपल तो शॉर्ट में आएगा। बीच, बीच एक शॉर्ट वाला साउंड है, शॉर्ट वाला साउंड है बीच। बीच, बस काम कंप्लीट हो गया। बीच बोला ना, अगर उसको आपने साउंड को प्रोनाउंसिएट कुछ अलग तरीके से कहा है, लॉन्ग किया तो इसका सेंस ही कुछ अलग हो जाएगा, मतलब ही कुछ और बन जाएगा। बीच शॉर्ट साउंड है, लॉन्ग साउंड बीच, ये अलग मीनिंग हो गया। वैसे यहाँ पर एक ये वर्ड बताया मैंने आपको, सिट, स्मॉल साउंड है, शॉर्ट साउंड है, स्मॉल साउंड है, सिट, बात खत्म। सीट छोटी सी बात है, बहुत मतलब काम कंप्लीट हो गया। एक बोलो सीट, दोनों में डिफरेंस है ना साउंड के अंदर। ये देखिए, सीट और सिट, सीट सिट, स्मॉल साउंड है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके अंदर हम बात करने वाले हैं। लॉन्ग साउंड, स्मॉल साउंड, और ये जो लेजी साउंड है। लेजी साउंड जैसे कहा मैंने, एग, एग, क्या इसमें ना तो हमें लॉन्ग बोलना पड़ रहा है ना स्मॉल बोलना पड़ रहा है, बस क्या है, एक लेजी सा फीलिंग आ रही है। एग, एग। मैंने कहा कि टुडे, टुडे, इसमें और कोई साउंड नहीं आने वाला है। सो ऐसे ये जो है ना, वोकेबुलरी को हमने जो इंग्लिश को याद करने के लिए, मीनिंग्स को याद करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। लॉन्ग, स्मॉल, ये शॉर्ट और लेजी, इसके अंदर डिवाइड किया गया। उसके हिसाब से हम आगे सीखने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको मुझे जहां तक उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि साउंड्स क्या होते हैं। माय डियर, ये कभी नहीं पढ़ा हमने, रियली कभी नहीं पढ़ा। मैंने भी है ना कॉलेज कर ली है, लेकिन ये कभी पढ़ने में मिला ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं
नहीं, ये भी चीजें होती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश आई कहाँ से, ये लेटर्स आए कहाँ से हैं। ओके, ये बात रहती है अपना बेसिक पार्ट ऑफ द नाउन। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे फर्दर बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल और कुछ नई चीजों के साथ में। बेटा समझा होगा, नोट्स बना लेना। ओके, सो अब बात करने वाले हैं हम किस पर, कॉन्सेप्ट पर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे वर्ड कॉन्सेप्ट, हम वर्ड कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं एंड समझने वाले हैं किसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसको समझने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं, वर्ड कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं कि वर्ड्स बने कैसे, वर्ड्स बने कैसे, इसके साथ में बात करने वाले हैं हम। ओके, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था एक चीज, इंग्लिश लैंग्वेज से क्या बने थे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स होते हैं, साउंड्स से लेटर्स बनते हैं। क्या, साउंड्स से लेटर्स बनते हैं एंड लेटर्स से बनते हैं वर्ड, लेटर्स से बनते हैं वर्ड। सो वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी, ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स, a collection of letters which give a meaningful sound, a collection of letters which gives a meaningful sounds। my mean to say जो letters का एक combination जो एक meaningful sound देता है। meaningful, ये बात बहुत मायने रखती है meaningful। जैसे मैंने कहा कि CBT ऐसा लिख दिया मैंने, CBT, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ मैंने कहा मीनिंगफुल जो साउंड देता है CBT, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए फुल फॉर्म है वो बात अलग है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। एक मैंने कहा कि क्राई, क्राई मीनिंगफुल साउंड है, मीनिंगफुल साउंड है ये बॉट, मीनिंगफुल साउंड है ए कलेक्शन, कलेक्शन ही तो लेटर्स का है। क्या ये लेटर्स का कलेक्शन ही तो है ये, ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच गिव्स ए मीनिंगफुल साउंड। ये बात ध्यान रखनी है, मीनिंगफुल साउंड दे रहा है, दैट इज वर्ड। या ये क्या है, वर्ड तो है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगफुल साउंड नहीं दे रहा है, सो दैट इज नॉट वर्ड, दिस इज द वर्ड विच गिव्स ए मीनिंगफुल साउंड। आई होप आप समझे होंगे वर्ड को। वर्ड की डेफिनेशन क्या है, आप लिख सकते हो ए कलेक्शन a collection of letters, a collection of letters which gives yes, a collection of letters which gives meaningful sound, a collection of letters which gives meaningful sound, एक ऐसा collection letters का जो meaningful sound दिए। अभी मैंने आपको बता दिया, इसको describe कर दिया my dear students। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स होते हैं, साउंड्स से लेटर्स बनते हैं और लेटर्स से क्या बनते हैं, वर्ड्स। समझ में आई इतनी बात, यह समझना जरूरी है कि वर्ड कहां से है। जब वर्ड समझ में आएगा तभी तो नाउन समझ में आएगा, तभी तो नाउन समझ में आएगा कि नाउन है क्या भला, तभी तो समझ में आने वाला है कि स्टूडेंट का नाम है नाउन, तभी समझ में आने वाला है। सो ये जो वर्ड है ये समझे कि वर्ड जनरेट हुआ कैसे। आई होप आपने लिख लिया होगा, चलो इसको आगे बता देता हूं मैं। ये जो वर्ड है, वर्ड से हम सीखने वाले हैं क्या, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड बनते कैसे हैं, वर्ड फॉर्मेशन, एंड इसी से आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
वर्ड से पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बने, नाउन कैसे बने, उसकी बात करने वाले हैं। वर्ड्स क्या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड्स होते हैं, साउंड से लेटर्स, एंड लेटर्स से क्या बनते हैं वर्ड्स। अब वर्ड होगा तभी तो नाउन होगा, तभी तो नाउन होगा। तो वर्ड समझ में आया, नाउन भी समझ में आएगा। जीरो से लेकर चल रहे हैं। ओके, सो वर्ड से हम समझने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको वाइप कर देता हूं और आप इसको सारी चीजों को अपनी नोटों पे नोट कर लेना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम पहले बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। वर्ड फॉर्मेट होते कैसे, बनते कैसे हैं, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। ओके, आपको बेहतर तरीके से समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए वर्ड ट्री से समझाता हूं आपको मैं। ओके, सपोज दिस इज अ ट्री, सपोज दिस इज अ ट्री। ओके, और ये जो पेड़ होता है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस माय डियर। वो क्या होते हैं, रूट्स। रूट्स होती हैं जड़ें। ये जो ट्री होता है इसकी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं रूट्स। ये रूट्स के बिना खड़ा नहीं रह सकता ये। सो रूट्स से सबसे मेन रोल प्ले करती हैं। सो रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ए ट्री। बेसिक यूनिट ऑफ ट्री, ये जो ट्री है इसकी बेसिक यूनिट है ये जो है ये मेन यही है, इसके बदौलत पेड़ खड़ा है। ओके, अब कुछ और चीजें समझाता हूं आपको। इंग्लिश को इसी वर्ड ट्री से समझाना चाहूंगा मैं। ये जो रूट्स होती है, रूट्स होती है, रूट्स के अंदर जैसे मान लीजिए कि खाद वगैरह जाती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है तभी जाके पेड़ बनता है। ओके, एक कुछ और एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश के अंदर भी क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है, और रूट वर्ड से ही वर्ड और बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने वर्ड लिखा एक्सेप्ट, एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है एक्सेप्ट। क्या लिखा है, एक्सेप्ट वर्ड लिखा है मैंने। ओके, और वैसे बता देता हूं मैं कि ट्री कंप्लीट कैसे होता है, मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं। कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ ना प्रीफिक्स ऐड करते हैं। प्री का मतलब होता है वैसे पहले कुछ फिक्स करना, किसी भी वर्ड के अंदर पहले कुछ फिक्स करना, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और एक होता है सफिक्स, सफिक्सेस। ओके, सफिक्स होते हैं, सफिक्स बाद में किसी भी रूट वर्ड के बाद में आप कोई भी चीज ऐड करते हो उसको बोलते हैं सफिक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि ये जो एक्सेप्ट है ये तो रूट वर्ड है, एक्सेप्ट रूट वर्ड है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया अन, प्रीफिक्स ऐड कर दिया। पहले ऐड करना प्रीफिक्स होता है, सफिक्स बाद में ऐड करना। ओके, और इसमें ही मैंने ऐड कर दिया ये प्रीफिक्स, रूट वर्ड, एंड क्या है, एंड क्या है, सफिक्स, सफिक्स है। ओके, इनसे क्या इनको मिलकर क्या बनेगा, इनको मिलाकर क्या बनने वाला है, अन एक्सेप्टेबल। क्या वर्ड बना, आगे नीचे लिख देता हूं मैं। क्या वर्ड बना अपना, अनएक्सेप्टेबल। क्या जुड़ा, ये क्या है अपना, ये है अपना प्रीफिक्स। क्या है, प्रीफिक्स। ये क्या है अपना, रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है। और ये क्या है अपना, सफिक्स है, ये अपना क्या है, सफिक्स है। सो क्या फॉर्मूला बनता है, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड।
फॉर्मेट होते कैसे, दिस इज द वर्ड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड माय डियर स्टूडेंट। सो ये अपना क्या है, ये अपना बना वर्ड। सो इंग्लिश के अंदर प्रीफिक्स होते हैं, पहले ऐड होते हैं प्रीफिक्स, बाद में तो सफिक्स और एक रूट वर्ड होता ही होता है। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। प्रीफिक्स सफिक्स इनको गहराई से भी आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वर्ड फॉर्मेशन होती कैसे है, ये बात होगी अपनी वर्ड फॉर्मेशन की। इतना सब मिलकर एक अपना क्या बनाता है, एक वर्ड बनाता है, एक वर्ड बनाता है, एक वर्ड बनाता है। सो ये हो गया क्या, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स, और इन सब को मिलाकर बनता है एक वर्ड। वर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है। और आपको एक और चीज बता देता हूं एडवांस में, ये जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स मिलाकर अफिक्सेस बनाती है। प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस मिलाकर क्या बनाती है, अफिक्सेस बनाती है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको वर्ड फॉर्मेशन समझ में आई होगी, वर्ड फॉर्मेशन समझ में आई होगी। जहां तक मैं जानता हूं यू अंडरस्टूड इट, यू गॉट इट माय डियर। ओके, हम कुछ और चीजों के साथ में बात करने वाले। मैंने कहा था कॉन्सेप्ट के अंदर बताई थी वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कॉन्सेप्ट, ये वर्ड कॉन्सेप्ट रह गया अपना, वर्ड फॉर्मेशन हो गई, और क्या बात हुई थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब हम आगे बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में। किसके साथ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूंगा कौन से होते हैं, आज गहराई से नहीं, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। यस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। डीपली बात नहीं करने वाला हूं, आज सिर्फ बात करने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जब आप आइडेंटिफाई करने लग गए ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझाता हूं मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कल मैंने बताया था, पहले बात होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहला कौन सा आता है, नाउन। पहला क्या आता है, नाउन। अब ये नाउन क्या भला है, दिस इज ए बिग क्वेश्चन। हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं इस बारे में। यही सबसे बड़ी समस्या रही है कि नाउन हमें समझ में ही नहीं आया। व्हाट इज दिस भला, ये भला है क्या, आज तक समझ में नहीं आई। स्कूल के अंदर हटा दिया जाता था, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस थिंग, और क्या बताया था, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, कुछ इस तरीके से रटा दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, क्या हो गया, रट लिया, लिख लिया, पास हो गए, फेल हो गए तो क्या हो गए, कम मार्क्स आ गए तो आगे। अब क्या हुआ, लेकिन समझा नहीं हमने, ना तो हमें समझाने की कोशिश की गई, और ना हमने समझा, क्योंकि हम क्यों समझेंगे, हमें तो आदत ही ऐसी है। ओके, सो हम बात करने वाले हैं कि नाउन एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इसका सेंस क्या है। जब सेंस पकड़ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट्स, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अपनी स्पोकन क्लास में आप देख रहे हो, क्लास का सेंस समझ में आ गया, बस बात पकड़ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेंस क्या है वो बताता हूं मैं आपको। नाउन क्या है, नाउन इज ए, इतना याद रख लो आप, बस ये याद रख लो, आपके लिए इतना काफी है, नाउन को समझने के लिए इतना काफी है। क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड माई मीन टू से, जिस किसी, ये इस दुनिया में जो कुछ भी है ना, और जिस किसी का जो कुछ भी नाम है ना, वो नाउन है। सिंपल सी बात यही है, जिस किसी इस दुनिया में जो चीज भी अवेलेबल है, जो कुछ भी इंसान हो, चीजें हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जो नाम है ना, नाम ही नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। जो कोई भी चीज है नाम ही नाउन है। सो क्या है, नाउन
इज ए नेमिंग वर्ड। ये क्या बनता है, ये किसी भी चीज का नाम होता है, वो नाउन होता है। इसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात कर रहे हैं। ओके, एग्जांपल्स और उसके साथ में बेहतर तरीके से आज कल वाली क्लास में समझेंगे। फिर भी एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं। नेमिंग वर्ड, जैसे मैंने कहा छोटू वेंट होम, छोटू वेंट होम। इसमें ये जो काम करने वाला, ये जो है ना, किसी का भी नाम है, नाम है, नाम है, नाउन है, नाम है, नाउन है, नाम है, नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ होम भी नाउन होता है, लेकिन इस कंडीशन में कुछ हो रहा है। आगे बात करें, एग्जांपल से जीरो से बताने वाला हूं आपको। ओके, किसी का भी नाम है, नाउन है। मैंने कह दिया मार्कर, नाउन है। मैंने कहा डस्टर, नाउन है। मैंने कहा मोबाइल, नाउन है। मैंने कहा कि बोर्ड, नाउन है। जो कुछ भी है नाउन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन को हमने समझा। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, डीपली कल बात करेंगे हम, डीपली कल बात करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअली में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सारी चीजें समझाने वाला हूं आपको। ओके, नाउन समझ में आया। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। फिर क्या बात होती है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन माय डियर स्टूडेंट्स? हमने तो कहा है कि हम तो डीपली बात करने वाले हैं, हर चीज को जीरो से समझने वाले हैं। नाउन क्या है, नाउन क्या है, आप बस इतना दिमाग में रखो, यस, इतना ध्यान में रखो कि रिप्रेजेंट्स नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वही प्रोनाउन है। जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वही नाउन है। वैसे जो हमें ये पढ़ाया गया था, नाउन संज्ञा की जगह काम आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इस तरीके से हमें पढ़ाया गया था माय डियर स्टूडेंट्स। आप बस इतना ध्यान में रखो, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बस नाउन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे he is playing, he is playing। यहां जो he है, यहां जो he है, ये किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट, मैंने कहा कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। पहले मैंने एक मान लिया, ये कह दिया कि छोटू इज प्लेइंग, छोटू इज कमिंग, ऐसे कह दिया, चलो छोटू इज कमिंग। और थोड़ी देर बाद में मैंने कहा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। सो ये जो वह खेल रहा है, ये किसी ना किसी नाउन को तो प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना, किसी ना किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन। ही क्या हो गया, प्रोनाउन। कल बात करेंगे डीपली इसके बारे में, हम तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ में बात कर रहे हैं। नाउन नेमिंग वर्ड है, इतना ध्यान रखो, जिस किसी चीज का नाम है वो नाउन है। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, थर्ड वन इज एडजेक्टिव। थर्ड वन क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो लैंग्वेज, जो डेफिनेशन बताई गई थी स्कूल्स के अंदर, वो नहीं बताने वाला हूं मैं। नो नो नो, किसी भी हाल में नहीं। अब मैं ओके, वो हुआ यूँ कि किसी डिस्टरबेंस की वजह से मैंने वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई थी, और मैंने सारा पढ़ा दिया, और उसके बाद में वीडियो को रिकॉर्ड करना चालू करना भूल गया था। सो फिर से ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके, वहीं से लेके चल रहा हूँ मैं। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव पर, हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव के साथ में क्या बताया था मैंने, ये बताया था टू ऐड डिटेल्स टू मीनिंग ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। एंड ए प्रोनाउन कहने का मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की डिटेल दिखाता हूं, डिटेल बताता हूँ, नाउन और प्रोनाउन की डिटेल बताता हूँ। स्कूल्स के अंदर पढ़ाया करते थे कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, ये समझाया जाता था। वही आपको मैं बता देता हूँ, टू ऐड डिटेल्स इन, टू ऐड डिटेल्स टू मीनिंग ए नाउन और प्रोनाउन की डिटेल बताए। लाइक मैंने कहा ही इज ए स्मार्ट बॉय, मैंने लिखा ही इज ए स्मार्ट बॉय। यहां पर ये जो स्मार्ट है ना, ये स्मार्ट, ये बॉय की क्या बता रहा है, क्या बता रहा है,
विशेषता बता रहा है, ये बॉय की डिटेल ऐड कर रहा है बॉय के अंदर। ये जो स्मार्ट, वो स्मार्ट लड़का है, वह स्मार्ट लड़का। ये जो बॉय के साथ में स्मार्ट ऐड कर दिया, कहने का मतलब ये बॉय की विशेषता बता रहा है, स्मार्ट है वो, स्मार्ट है वो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही काम लेते हैं। जैसे कुछ कंफ्यूजिंग लाइंस भी आ जाता है, कंफ्यूजन वर्ड्स भी आ जाते हैं। जैसे आ गया आई हैव माई कार, आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी कार है। आई हैव माई कार, यहाँ पर ये जो माई है ये क्या है? ये जो माई है ये क्या? आपने कहा सर आई, माई, मी, ये माई तो प्रोनाउन होता है, माई तो प्रोनाउन होता है। हाँ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बट यहाँ कार की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये मेरी कार, मेरे पास मेरी कार है, ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है इस कार की। किसकी है? यहाँ पर आने वाला है क्या? एडजेक्टिव। ये माई एडजेक्टिव होता है। कल की क्लास में आपको बताने वाला हूं ये एडजेक्टिव क्यों कहा मैंने, इसको प्रोनाउन क्यों नहीं कहा, इसको कल मैं डीपली पढ़ाऊंगा, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये बात हो गई एडजेक्टिव के साथ में। ओके अब आगे समझाता हूं आपको कुछ और चीजें। एडजेक्टिव के बाद में आती है वर्ब। वर्ब, वर्ब में वर्ब कोई एक्शन होती है, काम, कोई भी काम वो वर्ब है। वर्ब, possessive, happening, etc. ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा। लाइक एक्शन, कोई भी काम हो या फिर किसी पर अधिकार दिखाना हो, पजेसिव होता है अधिकार वो दिखाना। हैपनिंग, किसी भी काम के होने को दिखाया जाए, वो सारी की सारी वर्ब होती है। वर्ब को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके हम बात करते हैं फिफ्थ के साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? टू add details in verb। टू add details in verb कहने का मतलब जो वर्ब के अंदर डिटेल ऐड करें, वर्ब के अंदर डिटेल ऐड करें, एडवर्ब होता है। कहने का मतलब वर्ब के साथ में ऐसा कोई वर्ड आएगा, ऐसा कोई वर्ड आएगा जो क्या है, वर्ड की डिटेल कंप्लीट कर देता है, वर्ड की डिटेल कंप्लीट कर देता है, वो एडवर्ब होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही वेंट होम। चलो होम को छोड़ो, आगरा लिख दिया मैंने। He went home, ये एग्जाम्पल लिखा। अब थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं। एडवर्ब को समझने के लिए आपको करना क्या, क्वेश्चंस कर लेना लाइन में। किस किस से कर लेना है? वाई से, हाउ से, वेयर से, व्हेन से, हाउ ऑफन से। ऐसे और भी ना क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, इनसे आपको क्वेश्चंस कर लेना है। इनके क्वेश्चन करने से जो जवाब आ रहा है ना, वही एडवर्ब है, वही एडवर्ब है। बस इतना ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन कर लो और जो जवाब आएगा ना वही एडवर्ब है। जैसे वाई क्यों, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ ऑफन कितनी बार, लाइक दैट। मैंने कहा ही वेंट आगरा, ही वेंट आगरा, वह आगरा गया। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। ये कहाँ का जवाब आ रहा ना, कहाँ का जवाब आ रहा ना, तो ये क्या होता है अपना, ये होती है अपनी एडवर्ब। यहां पर आगरा एडवर्ब होगी। आपने तो कहा सर किसी भी इंसान का नाम, चीज का नाम और जगह के नाम को तो नाउन कहते हैं, एडवर्ब कैसे कहने लग गए? मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स आप सही हो, यू आर राइट एट योर प्लेस, बट आई वांट टू टेल वन मोर थिंग एंड दैट इज कि मेरे हिसाब से ये है कि जब तक हम किसी वर्ड को सेंटेंस में अरेंज ना कर ले तब तक उसको आइडेंटिफाई करना इतना बेहतर नहीं रहता है। हाँ एग्जांपल्स आएंगे उनसे समझेंगे हम, लेकिन यहाँ पर ये जो आगरा वर्ड है, मैं एक लाइन और लिख देता हूं आपके सामने। जैसे ही लाइक्स आगरा, ही लाइक्स आगरा, ही लाइक्स आगरा, वह आगरा को पसंद करता है। तो माय डियर यहां पर तो ये नाउन है, यहां पर तो ये नाउन है, बट ही यहां पर, बट हियर इट इज एडवर्ब। यहां पर क्वेश्चन करो, ही लाइक्स व्हाट, व्हाट 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 क्या,
कहाँ, ये तो नहीं आता ना कि वह कहाँ पसंद करता है, ऐसे तरीके पूछा क्या पसंद करता है। सो उसके लिए नाउन की फॉर्मेशन आती है, वो कल पढ़ाऊंगा आपको। सो यहाँ पर ये एडवर्ब क्यों है आगरा यहाँ पर, और नाउन क्यों है वो मैंने दोनों जगह आपको बता दिया, और कल मैं बताऊंगा डीपली एडवर्ब भी क्यों हुआ और नाउन ही क्यों हुआ। ओके, आप एडवर्ब समझ गए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम हो सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, अब बात कर लेते हैं हम किसके साथ में, एडवर्ब होगी, एडवर्ब के बाद में आ जाती है बात प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशंस, वैसे आप इस वर्ड को देखिए, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन से पहले, कहने का मतलब किसी भी पोजीशन से पहले कोई भी वर्ड काम में ले जाए, दैट इज प्रीपोजिशन, दैट इज प्रीपोजिशन। बट आप, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन अपने तरीके से नॉर्मल तरीके से समझा दिए, कुछ और समझा देता हूं, एक और तरीका। ये क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड, आई मीन टू से ये किसी दो चीजों को रिलेट करता है, रिलेट करेगा तो पूरा सेंस निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा ही केम टू मी, ही केम टू मी, यहां पर ये जो टू है ना ये प्रीपोजिशन है, टू यहां पर प्रीपोजिशन है। अगर यहां पर टू नहीं आता तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, सेंस नहीं बनता, इन दोनों को रिलेट कर रहा है टू, इनको रिलेट कर रहा है टू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल ओके डीपली बात करेंगे। ओके, इसके अलावा बात करते हैं हम कंजक्शन की। कंजक्शंस की बात करते हैं, कंजक्शन होते क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक हमें सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक तो प्रॉब्लम होने वाली है ना, ऑफ कोर्स होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं समझाता हूं आपको कि कंजक्शन होते क्या है। कंजक्शन आपको एक वर्ड से समझ सकते हो, ये कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स कनेक्ट करते हैं किन्हीं दो वर्ड्स को, किन्हीं दो लाइंस को कनेक्ट करने वाले कनेक्टर्स होते हैं, बस आपको ये समझ लेना है। कंजक्शंस क्या होते हैं, कनेक्टर्स। कैसे, आपको बस एग्जांपल से समझ लेना है। जैसे मैंने कहा छोटू एंड मोंटी, छोटू एंड मोंटी हैव कम, एक मैंने लाइन लिखी है, छोटू एंड मोंटी हैव कम। यहां पर जो एंड है ये कंजक्शन होता है, यहां पर जो एंड है ये कंजक्शन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर वर्ड है ये, कंजक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, उनको हम डीपली आगे पढ़ेंगे, ये होता है कंजक्शन। एंड लास्ट एंड फाइनल के साथ में हम बात कर लेते हैं क्या, इंटरजेक्शन के साथ में। इंटरजेक्शन के साथ में आपको बस इंटरजेक्शन समझना कैसे है, इंटरजेक्शन आपको ये समझ लेना है दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, इंटरजेक्शन वर्ड्स आते हैं, इंटरजेक्शन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ब्रावो, मैंने कहा हुर्रा, मैंने कहा ओ, मैंने कहा अलास, लाइक दैट। और भी बहुत सारे हैं ऐसे, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बताए जो अपनी क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक वर्ड में फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, ब्रावो वी हैव वॉन द मैच, वाह हम मैच जीत गए हैं। यहाँ पर ब्रावो हुर्रा खुशी दर्शाने के लिए, और आप अच्छी तरीके से जानते हो अल्लाह दुख दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स, दैट एक्सप्रेस फीलिंग्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में बातें। और पहले शुरुआत में हमने बात की इंग्लिश के अंदर साउंड्स होते हैं, साउंड से लेटर बनते हैं, लेटर्स बनते हैं, लेटर्स से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के बारे में बात होगी। और उसके बाद में वर्ड फॉर्मेशन की बात हुई थी, और उसके बाद में हमने लास्ट एंड फाइनल बात की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के साथ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन के साथ में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये गलती नहीं करनी है, आगरा नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, जब तक सेंटेंस में अरेंज ना किया जाए। कल हम बात करने वाले हैं नई क्लास नाउन के साथ में ही, नाउन के साथ में ही आपकी नाउन
थोड़ी लंबी क्लास चलने वाली है, क्योंकि मेरा पर्पज़ क्या है, आपको द बेस्ट सिखाना, आपको द बेस्ट सिखाना। दिस इज माई पर्पज़ माई डियर स्टूडेंट्स। सो मैं चाहता हूँ यू शुड बी कंटिन्यू ऑन दिस चैनल। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। और जहाँ तक मुझे लगता है इससे बेसिक आपको कहाँ ढूंढने को मिलेगा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ ढूंढने को मिलेगा? सो फॉर टुडे इट इज़ माय डियर स्टूडेंट्स इनफ, इट इज़ इनफ फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।